एक वन में बरगद में एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। वह देखने में बड़ी विचित्र थी। उसके 2 सिर थे। एक दिन की बात है, वह चिड़िया भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। उड़ते उड़ते एक स्थान पर चिड़िया के दाहिने मुंह को एक फल दिखाई पड़ा। वह बहुत खुश हुआ और फल को बड़े ही चाव से खाने लगा। फल देखकर बानिए मुंह में भी पानी आ गया। उसने दाहिने मुंह से प्रार्थना की कि वह उसे भी फल चखने दे, किंतु दाहिने मुंह ने उसे झिड़कते हुए कहा कि हम दोनों के पेट तो एक ही है। मेरे इस फल को खाने से हमारा पेट तो भर ही जाएगा। तुम्हें इसे खाने की क्या आवश्यकता है? उसकी बात सुनकर बाइयां मुंह गुस्से की आग में जल उठा और बदला लेने की सोचने लगा। अगले दिन फिर से चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में उड़ रही थी। इस बार बाइये मुंह को एक विचित्र सुनहरा फल दिखाई पड़ा और वह उसे खाने के लिए मचल उठा। जैसे ही वह फल खाने को हुआ, पास ही के पेड़ पर बैठे कौवे ने कहा कि वह फल अत्यंत विषैला है, उसे मत खाओ। कौवे की बात सुनकर दाइया मुंह भी चौंका और उसने भी बाइये मुंह को चेताया, किंतु बाइया मुंह बदले की भावना से भरा हुआ था। उसे दाइये मुंह से एक दिन पहले का हिसाब चुकाना था, इसलिए उसने दाइये मुंह की बात अनसुनी कर दी और फल खाने लगा। बाइये मुंह के फल खाते ही चिड़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। मित्रों, इस कहानी में चिड़िया परिवार का प्रतीक है और दाइयां तथा बाइयां मुंह परिवार के किसी भी रिश्ते सदस्य का। प्रायः देखा जाता है कि एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति द्वेष और बैर भाव रखते हैं। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने और नुकसान पहुंचाने की सोचते रहते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य का नुकसान होने पर पूरे परिवार का ही नुकसान होता है। इसलिए परिवार में सबको मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना चाहिए।